हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपने हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम की भी इसी के साथ तैयारी हो जाएगी। अभी सैंपल पेपर नया रिलीज हो गया, आपको मालूम है। उस बेसिस पे नए डेरिवेशन यानी कि जो डेरिवेशन है वो क्या रूप रंग लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कितने नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कितने की थ्योरी, कितने के डेरिवेशन। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे एक एक डेरिवेशन आप क्लियरिटी के साथ कर लें और मिस ना करें और पूरी जानकारी आपको मिल जाए। और अगर ये हार्डवर्क अरविंद सर का पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आपको मैं लेके आता हूं पीसी की स्क्रीन में, जिससे बात को आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं लेके आ रहा हूं आपको पीसी की स्क्रीन में, यहां पर आ गया हूं बेटा। और यहां देखिए, ये आफ्टर सैंपल पेपर आपके नए डेरिवेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसका जिक्र करेंगे। तो बिना देर किए चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2025 में जो आएगा आफ्टर सैंपल पेपर रिलीज, बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो थ्योरी है वो करीबन 22 नंबर की आने वाली है। 70 नंबर में 22 नंबर की थ्योरी मिलेगी आपको। डेरिवेशन की बात करें तो 16 मार्क्स का आपको डेरिवेशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स पहले से थोड़े बढ़ गए, यानी 32 मार्क्स का आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये मोटे तौर पे एक टोपोग्राफी है कि भाई किस तरह से क्या पूछा जाने वाला है। अब बात करता हूं स्पेशली डेरिवेशंस की। तो चैप्टर 1 के डेरिवेशन दिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के। इसमें पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल। डायपोल की एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसे आप डिराइव कर सकें। दूसरी बात, टॉर्क ऑन ए डायपोल। डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका क्लैरिटी होनी जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर चार्ज। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, इसको भी बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट, चार्ज शीट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये भी आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, चार्ज शेल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस, ये पूरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, जिससे इसका आप जवाब दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, दो डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगली चैप्टर की बात करते हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। यहां पर बात की जाए तो पोटेंशियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल के, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर का जो फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन अक्सर पूछते हैं, तो इसकी भी तैयारी करके रखिए। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका डेरिवेशन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां पर विद डायलेक्ट्रिक, विदाउट डायलेक्ट्रिक और पार्शियल डायलेक्ट्रिक, ये किस कोई भी पूछा जा सकता है। या तो पूरा डायलेक्ट्रिक भरा हो, या डायलेक्ट्रिक हो ही ना, या पार्शियल डायलेक्ट्रिक हो, तो इनमें से किसी भी तरह का वेरिएंट्स आपके सामने आ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल का, यह भी बड़ा पूछा जाता है कि पैरेलल में कैपेसिटर है या सीरीज में, तो उसका क्या फॉर्मूला आप निकालेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस। यहां पर मैं कलर को थोड़ा बदलता हूं, जैसे कि थोड़ा लाइट शेड में आ जाए। ये कलर कौन सा आ गया है, कोई और ही आ गया है, मेरे ख्याल से व्हाइट ले लेना चाहिए मुझे। तो यहां पर मैं बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो Vd इज इक्वल टू माइनस EEM इंटू टाउ। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज एंड पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होता है, ये भी अच्छे से आना चाहिए। सेल्स की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, ये ध्यान रखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज की जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है ना, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये किरचॉफ लॉ लगा के निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S, जिसमें किरचॉफ लॉ लगा के इसको आप डिराइव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एम्पियर्स लॉ का ये एप्लीकेशन है, वहां लगा के 4 लाइनों में इसका डेरिवेशन आप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, ये मेरे पीछे चला गया है। तो यहां पर बातचीत की जाए, ये करंट कैरिंग लूप है, सेंटर पे कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बताना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पैरेलल वायर्स होते हैं, इसमें करंट, अच्छा बताइए, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो यहां पर अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन। अगर पैरेलल करंट
पॉइंट्स हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों जो वायर्स हैं ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को कि रिपेल करेंगे। आंसर करके बताइएगा, तैयारी कैसी चल रही है मालूम चल जाएगा। दूसरी बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, यानी चैप्टर नंबर 5 की। इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, ये आपको आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डायपोल की क्या बनेगी, और रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड सब्स्टिबिलिटी, K इज इक्वल टू 1 प्लस साइएम, साइएम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी को, और ये आप कह सकते हैं K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मैग्नेटिक परमेबिलिटी कह लीजिए आप, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसको भी तैयारी करके रखिएगा, ये बिल्कुल छोटा सा 5 लाइन का प्रूफ है, लेकिन आना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, चैप्टर नंबर 6। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, ये L की वैल्यू डेराइव करने को आती है सोलेनॉइड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मिलेगा। दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनॉइड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब बात होगी तो कम से कम 2 सोलेनॉइड होना चाहिए, इनर आउटर। इसका भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े सवालों में ये पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी अच्छे से करके रखिएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की बेटा, तो इसमें आपको मिलेगी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ये आपको निकालना आना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एसी सर्किट ओनली आरसीआर यानी ओनली रेजिस्टेंस, ओनली कैपेसिटेंस, ओनली इंडक्टर से कैपेसिटी, जो सीरीज एसी सर्किट्स बनते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन वाले सर्किट एलआर सर्किट हो या आपका सीआर सर्किट हो, ये भी पूछ लिया जाता है। सीरीज एलसीआर सर्किट के तो क्या कहने, तो इंपॉर्टेंट है ही। और उसके बाद एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपको क्लैरिटी पकड़नी होगी, इसको अच्छे से करना होगा। आगे की बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट कोर्स में है, इसका ये आती कहां से है, इसका फॉर्मूला घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये पूछा जरूर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको आइडिया होना बिल्कुल जरूरी है। दूसरी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करती है, कितनी एनर्जी कैरी करती है, एनर्जी डेंसिटी उससे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे की बात करता हूं रे ऑप्टिक्स, बड़ा अच्छा चैप्टर है, कई बच्चों को भारी लगता है। पहला रिलेशन होता है बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड आर, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन आपसे बहुत पूछा जाता है। क्रिटिकल एंगल यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआईआर अच्छे से तैयार करके रखिएगा। फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स, स्फेरिकल सरफेसेस पे जो रिफ्रैक्शन होते हैं उसमें कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, उसी तरीके से कॉनकेव सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस आएगा जरूर आपका। नंबर 4 की बात करूं तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, जितना इंपॉर्टेंट कहूं उतना कम, और ये तभी आप कर पाएंगे जब ऊपर वाले आपको क्लियर होंगे, वरना ये कर नहीं पाएंगे। अगली बात करता हूं रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल्टा एम। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कीजिए, और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत आपके बनते हैं। ये आपका देखिए हो जाता है मामला सारे डेरिवेशन का, जो कम से कम इतने तैयार होने चाहिए। मैं यहां पे कलर फिर से बदलूंगा, लेकिन वरना लिखूंगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब आपके लिए मैंने फ्री की कुछ सीरीज चला रखी है, इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको ये पूरी स्क्रीन दिख पाए यहां पर। तो देखिए यहां पर मैं बात करूं तो ये एक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वन शॉट, मतलब ये पूरे डिटेल्ड वन शॉट है, चैप्टर 9 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। इसके अंदर सारे डेरिवेशन, सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, भरपूर तरीके से मदद मिल जाएगी आपको। इसको देखिए, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह लगा दूंगा। फिर ये देखिए पीवाईक्यू है, पिछले 10 साल के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, 2024 के भी पीवाईक्यू इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं। यही नहीं, तीसरी सीरीज है वन शॉट वाली इन 60 मिनट, जैसे कि आप तेजी से रिवीजन कर पाएं। इन सब का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको देख सकते हैं। और थोड़े बहुत फीस देने का मन हो तो सॉलिड कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, एक है द्रोणा 2.0 आपके लिए। इसको देखिए, इसमें लाइव क्लासेस है, मैं पढ़ाता हूं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे पूरी किताब के आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ में एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स के वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, लास्ट 10 ईयर के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं, सिलेक्टेड पीवाईक्यूज की काफी वीडियोस हैं, करीबन 500 से ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको वर्कशीट भी मिलेगी जो फुली सॉल्व होगी। तो ये पूरा पैकेज है 97% से ऊपर स्कोर करने का, अगर किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो द्रोणा 2.0 को अब भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। एक कोर्स और है जिसे मैं बोलूंगा 12th संपूर्ण। अगर क्वेश्चन लगाने की बारी के क्वेश्चन कहां से सीखें, तो ये एक
वीडियो कोर्स है, इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे वीडियो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे वीडियो, और टोटल वीडियो यानी टोटल क्वेश्चन वीडियोस जो क्वेश्चंस हैं 771 है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे दोनों है। अगर आप चाहते हैं लेना तो अभी बिग सेल चल रही है, बिग ऑफर, इसको ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस पे आपका काम बन जाएगा और ये सफिशिएंट है। इसको लेने के बाद कुछ और लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप द्रोणा प्रेफर कर सकते हैं या 12th संपूर्ण, जो भी आपके लिए बेस्ट फिट हो रहा है। और जो बच्चे लेना चाहते हैं वो लेंगे कैसे, तो वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पे द्रोणा और 12th संपूर्ण भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो आपके लिए है वहां पर बाई का ऑप्शन होगा, क्लिक करके ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को, ये कोर्स तुरंत इंस्टेंटली एक्टिव हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट दीजिएगा, जिससे मुझे और हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा मिले और आपके लिए शानदार वीडियो बना सके। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।